to Northeast PSC. I am your teacher Nazrul Islam. Welcome you to today's discussion on Indus Water Treaty. It has recently been in news, so we will go through this particular topic जहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ जितने भी सारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें जुड़ा हुआ है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. Without any further delay, let's begin today's discussion. So this is me, and these are my information that I have been teaching political science and international relations for more than 3 years now. My teachings, like my education is from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and these are the rest of the things. And you can connect with me on LinkedIn and Twitter to know a lot more things. But yeah, having said that, let's begin today's discussion. So when we talk about the Indus Water Treaty, most important thing जो आपको जानना पड़ेगा, it is the year. Year was 1960 when this important treaty was signed. It was signed between the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and the President of Pakistan, Muhammad Ayub Khan. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था. And it was ब्रोकर्ड मतलब कि इन दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा था, इस नेगोशिएशन को करने में वर्ल्ड बैंक की भूमिका रही है. तो ये जो अगर आपको बोला जाए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो सिग्नेटरीज़ हैं, कौन कौन है सिग्नेटरीज़, तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए इंडिया पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, इंडिया पाकिस्तान एंड IMF, इंडिया पाकिस्तान एंड UN जनरल असेंबली, तो द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट ट्रीटी. ठीक है, तो ये है आपका वो डॉक्यूमेंट जो साइन किया गया था. इट इज़ द ओरिजिनल फोटो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड बैंक. चलिए, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, इसको एक बार देख लेते हैं. इंडिया से एक डेलीगेशन गया है. कहाँ पर गया है? वियना में. वो है PCA है. PCA मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ पर आर्बिट्रेशन क्या होता है, कभी भी किसी भी तरीके की डिस्प्यूट्स अराइज होता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेशन है. मतलब कि इट इज़ नॉट लाइक फॉर्मल सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, बट इट इज़ ए प्लेस वेयर इश्यूज गेट रिजॉल्व, मतलब दोनों पार्टी के बीच में बातचीत करते हुए विदाउट एनी गोइंग फॉर एनी डिफेमेशन, ऑल दोज थिंग्स. तो इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. यहाँ से गए हैं और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स से मिले हैं. कहाँ पर जाके? वियना में. न्यूट्रल एक्सपर्ट्स क्यों ज़रूरी है? जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, अगर वहाँ पर कोई भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में वो शख्स या फिर वो जो बॉडी है, इट हैज़ टू बी न्यूट्रल. ठीक है, और ये बात किस पे हो रही थी? किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. जो किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हमारे इंडिया के द्वारा इसको कैरी आउट किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से वो आता है, कंप्लेंट आता है कि हम लोगों की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगा. दिस हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड. तो उसको लेकर पाकिस्तान ने इशू रेज किया. तो इंडिया ने बोला कि लेट्स डिस्कस दिस इन फ्रंट ऑफ ए न्यूट्रल एक्सपर्ट. ओके, तो ये अभी रिसेंटली हुआ 21 सितंबर 2023 में. तो ये क्या है? द मीटिंग वॉज कन्वीन बाय द न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट. ये कभी भी क्या हो सकता है, इंडिया भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और पाकिस्तान भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके साथ जुड़ा हुआ जब भी कोई इशू होगा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो ये इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए, ताकि हम लोग क्या करें, इस जो इशू जो अभी उभर के आ रही है रिसेंटली, इसको हम लोग डिस्कस कर पाए. तो न्यूट्रल एक्सपर्ट की जब हम बात करते हैं, these are ongoing and expected to continue for some time. ये होता रहेगा. India is committed to engaging in a matter that supports resolution of issues. इंडिया हमेशा चाहता है कि जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इस डिफरेंसेस को हम लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए. ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उनका क्या इंटेंशन है क्या नहीं है, यह हम लोग जग जाहिर है, सबको पता है. बट इंडिया हैज़ ट्राइड लॉट इन रिजॉल्विंग दिस इशूज़. ओके, तो अभी देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से आती है जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी की. अगर हम बात करते हैं, इट वॉज साइन बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट आयूब खान ऑफ पाकिस्तान, एंड इट वॉज mediated or initiated
और जो मध्यस्थता का जो काम किया था वो वर्ल्ड बैंक काम किया था, दोनों देशों के, दोनों मुल्कों के बीच में काम वो करना, नेगोशिएशन करना। उस टाइम वर्ल्ड बैंक का नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो वर्ल्ड बैंक क्या है क्या नहीं, ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ब्रिंग अनदर डिस्कशन ऑन वर्ल्ड बैंक सोनली encompassing all the relevant information about World Bank. Okay, so यहाँ पर जो है आपका लगभग 9 साल के लिए, 9 साल तक ये निगोशिएशन चलता रहा। ये जो बातचीत चलती रही कि एक हम लोग को वाटर ट्रीटी होना चाहिए, और वर्ल्ड बैंक के निगरानी में ये डिस्कशन 9 साल चलते रहे। अल्टीमेटली 1960 में जाके ये साइन होता है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी जितने भी है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, क्योंकि ये दो ऐसे मुल्कों के बीच में साइन किया जा रहा था जो एक दूसरे को हमेशा सस्पिशन के नज़र से देखते हैं, सस्पिशन, ठीक है, मिसट्रस्ट है। ठीक है, तो ऐसे में अगर इतना सिग्निफिकेंट ट्रीटी साइन हुआ है, इट इज़ ए बिग माइलस्टोन इन द कॉज फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये 1960 से अभी तक ये एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे चैलेंजेस आई हैं, चैलेंजेस तो भाई ख़त्म नहीं हुआ। अगर चाहे आप 1965 के वार की बात करें, ठीक है, 1965 में वार हुआ, 1971 में, 1999 में, ठीक है। उसके अलावा आप क्या देखते हैं, 2016 में पठानकोट में अटैक किया, 2019 में उरी में क्या कहते हैं उसको, पुलवामा में अटैक हुई। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फिर वार के मंशा, मतलब शांति ना कायम करना, इसकी ये जो मेंटलिटी ये हमेशा से रही है। बट स्टिल इंडिया हैज़ मेंटेन्ड, बोथ द कंट्री हैज़ मेंटेन्ड दैट दिस ट्रीटी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू द पीपल ऑफ बोथ द नेशंस, है ना। तो इसीलिए दिस ट्रीटी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो उस टाइम की जो US प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर, उन्होंने बोला है कि वन ब्राइट स्पॉट इन अ वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर दैट वी सी ऑफ्टन। तो दुनिया में जितने भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गलत चीज़ें हो रही है, फाइट हो रही है, वार हो रहे हैं, माने कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ऐसे में ये जो ट्रीटी है इट इज़ सीन एज ए वन ब्राइट स्पॉट। ये एक आशा के किरण है कि चीज़ें बदल सकती हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी में क्या बातें किया जा रहा है तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। द ट्रीटी एलोकेट्स द वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स क्या क्या है? इंदस, झेलम, चेनाब। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता होगा जिसका हेडक्वार्टर हाग में है, तो आपको वहाँ नहीं जाना है, ICJ याद रखिए और पाकिस्तान के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है अक्सर वहाँ पर सारा जो इंडिया से जुड़ा हुआ, कश्मीर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है हर जगह उठाता है, और फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना पड़ा था। तो ये याद रखिए, जो ICJ, इंदस, चेनाब, झेलम, ये तीनों रिवर जो है किसके हिस्से में आता है? इंदस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में बाकी जो तीनों हैं, रवि, ब्यास, सतलज, इसको आप RBS पढ़ें या फिर BRS पढ़ें। ठीक है, BRS क्या है? तेलंगाना में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्र समिति। तो आप जैसे याद रखना चाहें, ICJ आप पाकिस्तान को एलोकेट कर दिए हैं, और RBS, रवि, ब्यास, सतलज, ये इंडिया को मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इट विल हेल्प यू एलिमिनेटिंग सम ऑप्शंस। At the same time, the treaty allows each country certain uses on the rivers allocated to other। तो अगर ऐसे में ऐसा नहीं कि इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर्स को completely टच भी नहीं कर पाएगा, अगर ज़रूरत है तो विथ सर्टेन कंडीशंस इंडिया भी जो है वेस्टर्न रिवर्स की जो बेनिफिट्स है उसको उठा सकते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान भी जो है ईस्टर्न रिवर्स की जो बेनिफिट्स है उसको उठा सकते हो विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो आप मोबाइल खरीदते हैं उसमें कोई भी प्लान आप डालते हैं उसमें होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, कोई ऑफर आता है TNC, तो ठीक उसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड टू दिस थिंग। एक PIC, परमानेंट इंदस कमीशन भी सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि किसी भी तरीके की डिस्प्यूट हो दोनों कंट्री के बीच में वाटर को लेकर, ठीक है, या फिर इस ट्रीटी को लेकर, इसको वाटर शेयरिंग को लेकर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। इस मंशा से परमानेंट इंदस कमीशन भी सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है,
और इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि इंडिया कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को दिया गया उस रिवर से पानी ले सकते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, नॉन कंजम्पटिव नीड्स सच एज स्टोरेज, इरिगेशन एंड ऑल्सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन तमाम कामों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर से पानी ले सकता है। और फिर क्या करते हैं इंडिया, द ट्रीटी गिव्स इंडिया 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर जो कि एकदम जो आपका पंजाब के रीजन में जितने भी आपका रिवर चल रहा है उसका जो मेन रिवर है वो है इंडस रिवर, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम से 20% वाटर इंडिया यूटिलाइज कर सकते हैं और रेस्ट 80% हैज़ टू बी एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इसके पीछे ऐसा नहीं कि ये तो इनजस्टिस है, नहीं, मतलब ज़्यादातर जो रिवर है वो पाकिस्तान के टेरिटरी में गुजरता है और पाकिस्तान की लाइफलाइन है। हमारे यहाँ पर तो बाय द ग्रेस ऑफ दिस सुप्रीम बीइंग हमारे पास क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारे नदियाँ हैं, वेरी प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा वाटर इश्यूज़ जो है कुछ कुछ एरिया में देखने के लिए मिलता है, नॉट इन होल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तान का सोल जो वो है वाटर सोर्स है वो इंडस रिवर सिस्टम है, तो वहाँ से इंडिया 20% एलोकेट किया गया है और बाकी 80% इज गिवन टू पाकिस्तान। तो उसके अलावा क्या देखते हैं, इन एग्जीक्यूटिंग एनी स्कीम ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन और फ्लड कंट्रोल ईच कंट्री विल अवॉइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल एनी मटेरियल डैमेज टू द कंट्री। अगर आप किसी भी तरीके की कहीं भी क्या आता है, फ्लड आता है, ठीक है, फ्लड जब भी आएगा इंडिया में, अगर फ्लड आएगा, अगर इंडिया उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे उसके वजह से कि कोई भी ऐसा ना हो कि डैमेज हो रहा हो पाकिस्तान को। लाइकवाइज अगर पाकिस्तान इस वाटर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव ना लें जो इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करें, ठीक है। और जो नेचुरल चैनल्स है रिवर की, उस रिवर्स फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फ्लड और अदर एक्सेस वाटर शैल बी फ्री एंड नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन बाय आइदर इंडिया और पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। ट्रीटी काम कैसे करता है, पहला तो यह है कि ये कोऑपरेशन करना पड़ेगा इन दोनों कंट्री के बीच में और इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करना पड़ेगा जब भी ये रिवर से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा चीज़ हो जो अफेक्ट कर सकता है लोगों को, चाहे पानी बढ़ जा रहा है, पानी घट जा रहा है, या फिर वहाँ पर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी आप जो इन्फॉर्मेशन है रिवर से जुड़ा हुआ, इट हैज़ टू बी कोऑपरेटेड एंड एक्सचेंज्ड ड्यूली, ठीक है, एज द परमानेंट इंडस कमीशन विच हैज़ ए कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री। तो परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसमें दोनों कंट्री से क्या क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है और इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ट्रीटी बोलते हैं कि मतलब 3 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर्स हैं, जब भी इशू आएगा हम लोग वो इशू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका 3 अलग अलग तरीके हैं। क्या है, 4th डिस्टिंक्ट प्रोसीजर टू हैंडल द इश्यूज़। अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो इट विल बी हैंडल बाय द कमीशन, परमानेंट इंडस कमीशन। अगर किसी भी तरीके के डिफरेंसेस आ रहा है, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर डिफरेंसेस हैं, तो इट विल बी रिजॉल्व बाय न्यूट्रल एक्सपर्ट ग्रुप, न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो कि अभी वियना में हुआ, ठीक है। वियना में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, डिफरेंसेस और झगड़े में वो है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डिफरेंस एंड डिस्प्यूट। डिफरेंस जहाँ पर हो सकता है कि हम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट मतलब कि झगड़ा कर रहे हैं पूरा। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। एज अ सिग्नेटरी टू द ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक्स रोल इज लिमिटेड एंड प्रोसीजरल। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक, अगर दोनों के बीच में कोई झगड़ा होगा वर्ल्ड बैंक सामने आएगा और बोलेगा कि हम सॉल्व करने की कोशिश करते, नहीं, ये सिग्नेटरी ज़रूर है लेकिन इनका जो रोल है काफ़ी लिमिटेड है। इसका रोल क्या है, इन रिलेशन टू डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स is limited to the designation of individuals to fulfill certain roles in the context of neutral expert or court of arbitration proceedings when requested by either or both the parties। अगर कभी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गए हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गए हैं, दोनों में से कोई भी कंट्री अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी ज़रूरी है तो वैसे में अवेलेबल किया जाता है सम रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो जिसके ऊपर अभी सारा फोकस है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंसेस आई है, डिसएग्रीमेंट्स आई है। वो क्या है, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 330 मेगावाट कैपेसिटी का होगा ये,
और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 850 मेगावाट का होगा, जो इंडिया इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और किशनगंगा को 2018 में इनाग्रेट किया गया था और रतले पावर प्रोजेक्ट जो है ये 2026 में कंप्लीट होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में पाया जाता है। तो ये दोनों इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करेगा, लेकिन पाकिस्तान बोलते हैं कि विद द कंप्लीशन ऑफ दिस टू प्रोजेक्ट्स दे विल सीरियसली अंडरमाइन आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और मतलब वो इंडिया जो है ये कंस्ट्रक्शन अपने राइट्स जो मिली हुई हैं, जो एग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी उसके तहत ही कर रहा है। बट पाकिस्तान क्वेश्चनिंग, पाकिस्तान इज रेजिंग दिस इशू कि इट इज़ अफेक्टिंग आवर इंटरेस्ट एज वेल। The two countries disagree over whether the technical designs features of these two hydroelectric power plants contravene the treaty। तो इंडिया बोलते हैं it does not contravene, ठीक है, और पाकिस्तान बोलते नहीं, जो ट्रीटी में बोला गया उसके खिलाफ जा रहा है। इंडिया बोले नहीं नहीं, ट्रीटी के मद्देनज़र ही हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। ये जो ट्रीटी जो प्रोजेक्ट है झेलम रिवर के ऊपर है और चेनाब रिवर के ऊपर है। तो आपको पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो रतले पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज़ चेनाब रिवर। ओके, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और झेलम के ऊपर बन रहा है, किशनगंगा बन गया है। द ट्रीटी डेजिग्नेट्स दिस टू रिवर्स एज वेल एज इंडस एज द वेस्टर्न रिवर्स। ये दोनों रिवर को ट्रीटी के अंदर क्या आता है, वेस्टर्न रिवर्स के तौर पे आता है ICJ, ठीक है, जैसे हमने बोला था इंडस, चेनाब, झेलम, ये तीनों रिवर वेस्टर्न है। तो चेनाब और जो झेलम है ये वेस्टर्न रिवर्स है और इसके ऊपर पाकिस्तान का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ है। अंडर द ट्रीटी इंडिया इज़ परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन दीज रिवर्स। इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया इसके ऊपर क्यों बना रहे हैं, इंडिया को ये ट्रीटी के अंदर पावर मिला हुआ है। सब्जेक्ट टू constraints इंक्लूडिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एज प्रोवाइडेड फॉर एनेक्सर्स और टू द ट्रीटी। मतलब कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको अगर फुलफिल करे तो इंडिया यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वाटर स्टोरेज की भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटी के अंदर, तो इंडिया बोल रहा है कि हम लोग उन तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको हम लोग फुलफिल किए हैं। तो पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि आपने ये नहीं किया है। डिफरेंट ट्रीटी मैकेनिज्म सॉट बाई इंडिया एंड पाकिस्तान। 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को आस्क मतलब मांग किया कि यू हैव टू फैसिलिटेट द सेटिंग ऑफ एन एड हॉक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक ऐसा कोर्ट बनाए जहाँ पर हमारे जो डिस्प्यूट्स है उसको हम लोग क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। तो ये वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान ने डिमांड किया कि हमारा जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारे कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए देयर हैज़ टू बी ए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नॉट एड हॉक, नॉट परमानेंट। एड हॉक क्या होता है, जो कि टेम्पोररी बेसिस पे होता है, परमानेंट होता है। इंडिया ने बोला है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की आप अपॉइंटमेंट करें, उसके हिसाब से वो न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसाइड करे क्या होगा। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो डिमांड है वो पाकिस्तान ने किया है और न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड इंडिया ने किया है। ये दोनों रिक्वेस्ट जो है PIC के साथ सामने आया है एंड इट हैड बीन एंगेज्ड इन डिस्कशन ऑन द मैटर फॉर ए वाइल। तो परमानेंट इंडस कमीशन जो है काफ़ी लंबे समय से इस पर बातचीत कर ही रहा था। The treaty does not empower the World Bank to decide whether one procedure should take precedence over the other। क्या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा या फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा, इसका डिसीजन जो है वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक कोई भी एक चीज़ को अपॉइंट करते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब कि वर्ल्ड बैंक आइदर सपोर्टिंग पाकिस्तान डिमांड और इंडियाज डिमांड, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक sought टू फुलफिल इट्स प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस विद रेस्पेक्ट टू बोथ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक जो दोनों कंट्री को बोल रहे हैं कि आप जो अपने बीच में जो भी इश्यूज है उसको आप एमिकेबली रिजॉल्व करें, शांतिपूर्वक तरीके